गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट विद एसबी क्लासेस। दोस्तों, मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास से रिलेटेड ये आपका वीडियो नंबर 10 है। इसके पहले की वीडियो अगर आप लोगों ने दोस्तों नहीं देखी है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो दोस्तों आपका आने वाला जो बीपीएससी TRE 3.0 है, यानी कि बिहार शिक्षक भर्ती, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। RO के लिए, UP के लिए और आपका जो यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम है दोस्तों, इन सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और हर ज़रूरतमंद के पास इस वीडियो को शेयर भी करने की कृपा करें। दोस्तों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमने दोस्तों 20 प्रश्नों को शामिल किया है और ये वन लाइनर के रूप में आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है। अब 4 ऑप्शन बना के दे देगा। उदारवादी चरण, ठीक है, या उग्रवादी चरण, या गरम दल कह सकते हैं, या फिर गांधी युग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन बना के दे देगा दोस्तों और आप क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए मैं आपके बीच में बार बार प्रश्न लेकर के आ रहा हूँ। तो सही आंसर क्या लगाएंगे आप, उदारवादी चरण लगाएंगे। क्या लगाएंगे, उदारवादी चरण। इसके बाद में क्या हुआ दोस्तों, बंगाल का विभाजन हुआ और फिर 1907 ईस्वी में क्या हुआ, कांग्रेस का विभाजन हो गया। क्या हो गया, कांग्रेस का विभाजन हो गया सूरत अधिवेशन में। फिर वहाँ से उदारवादी और गरम दल दो भागों में, यहाँ पर क्या हो गया, उग्रवादी चरण दो भागों में विभाजित हो गया। लेकिन उसके बाद में पक्ष किस में आया, उदारवादी चरण में ही आया। बाकी बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्रपाल, बाकी जो गर्मवादी दल के जो नेता थे, उससे क्या हो गए, फिर ये अलग होकर के अपना अलग ढंग से कार्य करने लगे। शामिल तो इसी में थे, अंदर से काम कर रहे थे, लेकिन फिर क्या हो गए, ये उनसे अलग होकर के काम करने लगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो ये लिखी दोस्तों सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। किसने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। क्वेश्चन नंबर 3, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। तो ये बनी थी दोस्तों लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में 1885 ईस्वी में, ठीक है। ये वो ह्यूम के नेतृत्व में, ये वो ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। कब, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में, ठीक है। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 4, 1857 के संदर्भ में किसने कहा था ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति। किसने कहा था, ये कहा था दोस्तों जर्मनी के कार्ल मार्क्स ने। किसने, कार्ल मार्क्स ने ये कहा था कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की एक क्रांति, 1857 के विद्रोह को कहा था। क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इसका मतलब क्या है, स्वतंत्रता के लिए भारतीयों द्वारा किया गया पहला युद्ध या संघर्ष। किसने कहा था, ये कहा था BD सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक किसने लिखी। अब यहाँ पे थोड़ा और जोड़ दिया गया, ठीक है। 1857, तो ये किसने कहा था, कार्ल मार्क्स ने लिखा था एक पुस्तक। क्या लिखा था, द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ, यानी कि प्रथम भारतीय युद्ध, ठीक है, आज़ादी के लिए, आज़ादी का प्रथम भारतीय युद्ध 1857, कार्ल मार्क्स ने ये पुस्तक लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ था। किस वायसराय के काल में पारित हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों लॉर्ड कर्जन के समय में। किसके समय में, लॉर्ड कर्जन के समय में। और इसी के समय में ही क्या हुआ था दोस्तों, भारत में बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में, जिसके बाद बंग भंग आंदोलन चलाया गया था, जिसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है दोस्तों एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को। किसको कहा जाता है, एओ ह्यूम को। इसी के नेतृत्व में क्या हुआ था, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो हमने पहले बताया व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया है। INC की स्थापना 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम के नेतृत्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10, किस भारतीय नेता को ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था। यानी कि जो भारतीय नागरिक सेवा थी, ठीक है, उससे बर्खास्त किया गया था। तो यह किसको, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। किसको, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को।
ये दोस्तों यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, ठीक है। ये है रस्ट गुफ्तार, ठीक है, रस्ट गुफ्तार, ठीक है। तो इस पत्रिका को किसने लिखा था, किसने लिखा था, इस पत्रिका को किसने लिखा था, दादा भाई नौरोजी ने। किसने, दादा भाई नौरोजी ने। 1851 में ये प्रकाशित होता था मुंबई से, ठीक है। लेकिन ये एक गुजराती पत्रिका थी। क्या थी, गुजराती पत्रिका थी, और ये पाक्षिक थी। पाक्षिक का मतलब क्या है, 15 दिनों के अंतराल पर यह पत्रिका प्रकाशित होती थी। क्वेश्चन नंबर 12, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब हुई। तो 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। ये क्या था दोस्तों, ये था दोस्तों दलितों को हिंदुओं से अलग कर दिया गया, और फिर इनके लिए क्या कर दिया गया, अलग से निर्वाचन पद्धति की मांग करने लगे कि इसके लिए दलितों को क्या किया जाए, संविधान में रिजर्वेशन की व्यवस्था किया जाए, ठीक है। जिसके लिए बाद में क्या हुआ, सितंबर में पूना पैक्ट हुआ था, ठीक है। पूना पैक्ट, गांधी जी और अंबेडकर के बीच में एक पूना पैक्ट हुआ था। गांधी जी इसके बाद में, घोषणा के बाद आमरण अनशन पर चले गए थे यरवदा जेल में, ठीक है। उसके बाद बहुत ज़्यादा लोगों की, सरदार पटेल हो गए और जो उच्च वर्ग के नेता थे, उनके अनुनय विनय करने पर, ठीक है, गांधी जी ने फिर क्या किया, हस्ताक्षर किया था इसमें पूना पैक्ट पे, और इस विवाद को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अंबेडकर जी ने 71 सीट की रिजर्वेशन के करने की मांग करने लगे थे, ठीक है। तो फिर सहमति बनी और 148 सीट को रिजर्वेशन प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 13, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों 17 नवंबर से 24 नवंबर के बीच 1932 ईस्वी में। 17 नवंबर से 24 नवंबर 1932 ईस्वी में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तो ये था आपका तृतीय गोलमेज सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब और किसने किया। तो भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1904 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। लॉर्ड कर्जन ने किया था, और पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर विशेष ध्यान दिया गया और पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत कब हुई। तो 1922 में दोस्तों इलाहाबाद और लंदन में साथ साथ सिविल सेवा की परीक्षा आयोजित होने लगी। उस समय जो कार्यकाल था दोस्तों लॉर्ड रीडिंग का था। किसका था, लॉर्ड रीडिंग का था। और ये कब से हुआ, 1922 ईस्वी में इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया। तो मार्च 1878 में लिटन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम पारित कर दिया, और भारतीय समाचार पत्रों पर क्या कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया, खास करके सोम प्रकाश को प्रतिबंधित करने के लिए, ठीक है। तो भारतीय प्रेस के इतिहास में ये काफ़ी दर्दनाक घटना थी दोस्तों, क्योंकि लोग अपनी मर्जी से समाचार पत्र को छाप नहीं सकते थे, और ऐसी भावनाओं को उसमें प्रदर्शित नहीं कर सकते थे जिसमें अंग्रेजी शासन के खिलाफ या ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कोई ऐसी चीज़ लिखी गई हो जिससे विद्रोह की जो है ज्वाला भड़के, और फिर भारतीय ब्रिटिश सरकार को कोई नुकसान पहुंचे, ठीक है। इसीलिए इस पर क्या कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन 4 साल के बाद ही 1882 ईस्वी में रिपन ने, जब लॉर्ड रिपन का कार्यकाल आया, ठीक है, तो उसने क्या कर दिया, इसको समाप्त कर दिया। दोनों चीज़ को याद रखिएगा, 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया, और 1882 ईस्वी में उसको लॉर्ड रिपन के द्वारा समाप्त कर दिया गया। ये लिटन है और ये क्या है, रिपन है। क्या है, रिपन। क्वेश्चन नंबर 17, भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। ये किसने कहा था, ये कहा था आपके लॉर्ड एल्गिन द्वितीय महाशय ने, ठीक है। इनकी इतनी हिम्मत हो गई थी उस समय। उनका जो कार्यकाल था 1894 से 1899 ईस्वी तक था, ठीक है। इसके बाद ही कर्जन का समय आया था। इसके बाद किसका समय आया था, लॉर्ड कर्जन का समय आया था। तो एल्गिन द्वितीय महोदय ने यही कहा था, याद रखिएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, इल्बर्ट बिल जो इल्बर्ट विधेयक था वो किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ। ये भी एक विवादास्पद विधेयक था, ठीक है। ये जो भी किया बहुत अच्छा किया था इसने, लॉर्ड रिपन ने। और लॉर्ड रिपन को फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत के उद्धारक की संज्ञा दी है, यानी कि भारत के बारे में बहुत ही अच्छा सोचते हैं और इनका जो कार्यकाल बहुत ही अच्छा है, ठीक है। इसी के कारण क्या हुआ था, लॉर्ड रिपन को फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी।
इसमें क्या बताया गया था हिल्बर्ट बिल में कि जो यूरोपीय हैं उनके खिलाफ जो सुनवाई होगी, मान लीजिए वो भी कोई मिस्टेक करते हैं, कोई गलती करते हैं या भारतीय लोगों को परेशान करते हैं, तंग करते हैं, तो उनके खिलाफ जो मुकदमा का जो सुनवाई होगा वो भारतीय न्यायाधीश होंगे। कौन होंगे? भारतीय न्यायाधीश होंगे। लेकिन जब उनको ये लगा कि ऐसे तो ये लोग फांसी की सज़ा दे देंगे या कोई ऐसा दंड दे देंगे जिससे क्या होगा, यूरोप वासियों को काफ़ी नुकसान होगा, तो फिर इन लोगों ने क्या किया, इसको बहुत अधिक विरोध किया और इस विरोध करने के कारण ही क्या हुआ, इसको वापस ले लिया गया। और उसको किस विद्रोह के नाम से जानते, तो उसको श्वेत विद्रोह के नाम से जानते। किस विद्रोह के नाम से? श्वेत विद्रोह के नाम से। जब हमारे मुकदमे को हम लोगों के ऊपर कोई सुनवाई की जाती है तो अंग्रेज लोग उसका डिसीजन लेते हैं। तो जब अंग्रेज लोग गलती करें तो हमको ये सुनवाई का अधिकार क्यों ना दिया जाए। तो रिपन ने ऐसा ही किया था, लेकिन अब इसमें प्रबल विरोध हो गया। तो अंग्रेज़ों के खिलाफ उनको लगा कि ये तो हमारी शक्तियों का हनन हो रहा है, छीण हो रहा है, तो इसको फिर वापस ले लिया गया। क्वेश्चन नंबर 19, दिल्ली भारत की राजधानी किस वायसराय के कार्यकाल में बनी? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। ठीक है, बंगाल विभाजन को रद्द करने के लिए। तो उसी समय क्या हुआ, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र हो गई। ठीक है, तभी से क्या हो गई, दिल्ली भारत की राजधानी बनी हुई है, लगभग 100 सालों से भी अधिक। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन कब किया गया? तो ये कार्यकाल था दोस्तों लॉर्ड डलहौजी का। किसका? लॉर्ड डलहौजी का। और पहली बार भारत में डाक टिकट का प्रचलन हुआ, नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ। ये हुआ था दोस्तों 1854 ईस्वी में। कब? 1854 ईस्वी में। और सभी लोगों को याद होगा दोस्तों 1853 ईस्वी में भारतीय रेल की स्थापना हुई थी। ठीक है, मुंबई से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर की दूरी चली थी। ठीक है, सबको याद होगा। तो ये था दोस्तों आपके बीच में 20 क्वेश्चन। आई होप दोस्तों आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। चैनल पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर ज़रूरतमंद के पास इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।